गीता का दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। गीता का अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 44। श्लोक है भोगेश्वर्य प्रसक्तानां दया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। श्लोक दोबारा। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां दया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसका संधि विच्छेद है भोगेश्वर्य प्रसक्तानां दया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। संधि विच्छेद दोबारा। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां दया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। शब्दों का अर्थ देखते हैं। दया अर्थात उस, अपहृत चेतसां अर्थात खींचे चित्त वाले, भोगेश्वर्य अर्थात भोग ऐश्वर्य में, प्रसक्तानां अर्थात आसक्त जनों की, व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चयात्मक, बुद्धि अर्थात बुद्धि, समाधो अर्थात समाधि में, विधीयते न अर्थात स्थित नहीं होती। एक बार शब्दों का अर्थ दोबारा देखते हैं। दया अर्थात उस, अपहृत चेतसां अर्थात खींचे चित्त वाले, भोगेश्वर्य अर्थात भोग ऐश्वर्य में, प्रसक्तानां अर्थात आसक्त जनों की, व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि, व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चयात्मक, बुद्धि अर्थात बुद्धि, समाधो अर्थात समाधि में, विधीयते न अर्थात स्थित नहीं होती। इस श्लोक का अर्थ है उससे खींचे चित्त वाले, भोग ऐश्वर्य में आसक्त जनों की निश्चयात्मक बुद्धि समाधि में स्थित नहीं होती। जैसे 2 दिन से हमने जो श्लोक का अर्थ देखा है, 43 और 42, 42, 43 श्लोक, इसमें जो बात बताई है कि जो वेदवाद में लिप्त रहते हैं और ऐसे अविवेकी जन मीठी मीठी वाणी बोलते हैं और इनकी श्रीनाथ की जैसे परमार्थ रहित भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु ही जो कर्मकांड करते हैं और उसी में ही जिनकी बुद्धि लिप्त रहती है। आज के श्लोक में ये दोनों श्लोकों का भावार्थ का रिजल्ट बताया है। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित ही पढ़ते हैं तो सही रीति से समझ में आएगा। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है उस मीठी वाणी से खींचे चित्त वाले और दैहिक भोग में, दैहिक भोग ऐश्वर्य में
अच्छे से आसक्त जनों की सरासर दिखावटी और झूठी परंपराओं में आसक्त ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि कभी भी आत्मा के 84 जन्मों की संपूर्ण गहराई रूप समाधि में स्थित नहीं होती। अर्थात जो बताया कि 2 दिन से जो श्लोक चल रहा है, वैसे कर्मों से रिजल्ट क्या होता है वो आज के श्लोक में बताया कि मीठी वाणी से खींचे चित्त वाले, अर्थात जो अविवेकी जन है, जो शिव बाबा के पाठ को यथार्थ रीति नहीं पहचान पाते, ब्रह्मा के फॉलोवर है, ऐसे ब्रह्मा के जिनकी न मूर्ति बनती है, न मंदिर, न पूजा होती है, तो ऐसे जो है अविवेकी जन है और वो मीठी वाणी बोलते हैं और उस मीठी वाणी से जो खींचे चित्त वाले हैं, अर्थात जो सत्यता को न पहचान कर केवल उस मीठी वाणी में ही अटके रहते हैं, खींचे चित्त वाले अर्थात उसी और आकर्षित जिनकी मन बुद्धि होती है, तो जो परमात्मा के पाठ को तो सही पहचान नहीं पाते हैं और साथ में दैहिक भोग ऐश्वर्य में अच्छे से आसक्त जनों की। इसके लिए भी बताया कि श्रीनाथ जैसे जो परमार्थ रहित थे और जिनका क्रियाकांड करने का उद्देश्य केवल भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु ही जो फालतू की क्रियाकांड आदि की बातें करते हैं और जो सरासर दिखावटी और झूठी परंपराओं में ही जिनकी बुद्धि आसक्त है और उसी में ही जिनकी बुद्धि निश्चय है, निश्चयात्मक बुद्धि है, सरासर और झूठी परंपराओं में ही जिनकी निश्चयात्मक बुद्धि है, तो ऐसी जो भी कैटेगरी की आत्माएं होगी उनके लिए बताया कि वो 84 जन्मों की संपूर्ण गहराई रूप समाधि में स्थित नहीं होती। अर्थात खास तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उस समय ये जो धर्म युद्ध है, सत्य असत्य का युद्ध है, तो इसमें वास्तव में युद्ध शुरू तो इसलिए हुआ क्योंकि द्वापर युग से ही जहाँ अनेक शाखाओं के मतांतर फैलते गए, तो उसके कारण ही नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण फोन कट हो गया था। आगे बात चल रही थी कि द्वापर युग से ही जहाँ असंख्य शाखाओं की जैसे जैसे सनातन धर्मों को छोड़कर अनेक धर्मों की उत्तरोत्तर स्थापना होते गई, तो कलयुग अंत में पहुंचते पहुंचते अनेक शाखाओं में आत्माएं जो है उनके मतांतरों में भटकते गए और देहभान के कारण अपने स्वरूप को पूरी तरह से भूल जाते हैं और इसीलिए ही अधर्म बढ़ जाता है और उन्हीं मतांतरों में सब फंस जाते हैं। जैसे इस श्लोक में बताया, मीठी वाणी से खींचे चित्त वाले और दैहिक भोग ऐश्वर्य में, देह के प्रति ही दैहिक भोग, देह के संबंधियों में या तो जो ऐश्वर्य है, देह के सुख है, उसी में ही जो आसक्त रहते हैं, अटैच हो जाते हैं
और साथ में झूठी परंपराओं में जिनकी निश्चय बुद्धि हो जाती है तो वो पूरी तरह से अपने स्वरूप को, स्वस्थिति को भूल जाते हैं। इसीलिए ही इस धर्म युद्ध का उद्देश्य है माया से युद्ध करना। जो मायावी लोग हैं या तो मायावी धारणाएं हैं उनसे युद्ध करना। उनसे युद्ध करते करते जब पूरी तरह से बुद्धि पर जो लेप चढ़ा हुआ है, जंग चढ़ी हुई है अनेक मत मतांतरों की, गलत धारणाओं की, वो जब उतर जाएगी, आत्मा अपने स्वरूप में टिक जाएगी, तब ही अपने सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात अपने पार्ट को पहचान सकेगी कि पुरुषोत्तम संगम युग जो वैकुंठ लोकीय स्वर्ग है उसमें क्या पार्ट है, हम किस कैटेगरी के देवता बनने वाले हैं और 84 जन्मों में भी हमने क्या पार्ट बजाया है, और साथ में ही किस कारण आत्मा नीचे उतरी, ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। तो ये सारी बातों का रियलाइजेशन जब आत्मा पूरी तरह से मायावी चक्करों से, या तो ये जो देह के सुख है, देह से पूरी तरह से आत्मा जब अलग हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी, तब वही अपने 84 जन्मों के पार्ट का रियलाइजेशन करेगी। इसके लिए यहाँ बताया कि आत्मा 84 जन्मों के संपूर्ण गहराई रूप समाधि में स्थित होना, वो उनकी हो सकती है जो देह से पूरी तरह से, देह की दुनिया से पूरी तरह से अपने को अलग हो कर लेंगे या तो डिटैच कर लेगी आत्मा अपने को, तब ही अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ इस श्लोक में जो भावार्थ बताया है उसके हिसाब से जो इस तरह से दैहिक भोग में, ऐश्वर्य में, अर्थात इस दुनिया के जो सुख है सरासर दिखावटी झूठी परंपराओं में, अर्थात जो भक्ति मार्गीय क्रिया कांड है वो तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं, तो उसी में ही जिनकी बुद्धि आसक्त है, उसी में ही जो निश्चय बुद्धि है, तो ऐसी जो कैटेगरी की आत्माएं हैं तो उनकी बुद्धि कभी भी, उनकी आत्मा 84 जन्मों के संपूर्ण गहराई रूप समाधि में स्थित नहीं होती है। तो इसीलिए बताया जो भी नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है तो उनके लिए भी ये बात है। बेसिक और एडवांस नॉलेज में यही अंतर है जो यहाँ श्रीनाथ द्वारे का बताया कि परमार्थ रहित है, सांसारिक 56 भोग वाले हैं, और जगन्नाथ मंदिर की विशेषता बताई जाती है कि वो कड़ी, दाल, चावल, आलू ऐसे सिंपल भोजन को महत्व देते हैं, रहन सहन जिनका साधारण है उसे महत्व देते हैं, और साथ में ही भक्ति मार्गीय क्रियाकांड को छोड़ करके जो ज्ञान को ही और देह के संबंधियों से पूरा अपनी बुद्धि को डिटैच करके इस दुनिया के जो भी सुख है, दैहिक सुख, उसे पूरी तरह से जो मन बुद्धि से त्याग देंगे, तब वही 84 जन्मों का जो पार्ट का रियलाइजेशन है वो हो सकता है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार इसे उच्चारण सही सुनते हैं। उस मीठी वाणी से खींचे चित्त वालों और दैहिक भोग ऐश्वर्य में अच्छे से आसक्त जनों की सरासर दिखावटी और झूठी परंपराओं में आसक्त ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि कभी भी आत्मा के 84 जन्मों की संपूर्ण गहराई रूप समाधि में स्थित नहीं होती।
व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उस मीठी वाणी से खिंचे चित्त वालों और दैहिक भोगैश्वर्य में अच्छे से आसक्त जनों की सरासर दिखावटी और झूठी परंपराओं में आसक्त ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि कभी भी आत्मा के 84 जन्मों की संपूर्ण गहराई रूप समाधि में स्थित नहीं होती। अभी इस हफ्ते के श्लोक का रिवीजन देखते हैं। श्लोक नंबर 39, सेकेंड अध्याय का श्लोक नंबर 39। श्लोक है, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। अर्थात हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे ही आदि रूप कंपिलावासी कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में संपूर्ण व्याख्या से कही गई है और अब कर्म योग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन। जिस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। अर्थात जैसे हमने श्लोक समझते समय समझा था कि एडवांस कोर्स के मुताबिक शिव बाबा ने भी ये बात बताई है कि यहाँ जो संगम युग में पाठ बजाते हैं वही आत्माएं द्वापर युग में बैठ करके अपनी कथा कहानियां शास्त्र लिखते हैं और साथ में ही यहाँ अर्जुन जो पुरुषार्थी रूप है उनका आदि रूप ही कंपिलावासी कपिल मुनि जिनके द्वारा सांख्य शास्त्र लिखा गया है। सांख्य शास्त्र अर्थात संपूर्ण व्याख्या सहित ज्ञान, और इसमें कर्म योग की परिभाषा बताई हुई है। कर्म योग अर्थात कर्म करते करते भगवान से बुद्धि का योग जोड़ करके अगर कर्म करते हैं तो योग कर्मसु कौशलम, इस हिसाब से कर्मों में युक्त कुशलता आएगी जिससे कि पापों से मुक्त हो जाएंगे। और वो कर्म कैसे करना है उसी के लिए ही सांख्य शास्त्र में मत दिया हुआ है। और यहाँ बेहद के हिसाब से जो मुरलियों की व्याख्या हमें मिलती है तो वही वास्तव में मुरली ही हमारे लिए श्रीमत है। इसके लिए शिव बाबा मुरली में बोलते हैं, मुरली तेरे में है जादू, परिवर्तन का जादू। लेकिन वो परिवर्तन का जादू असर तब करेगा जब उस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तू, अर्थात वो जो श्रीमत है उसे अपने जीवन में पूरी तरह से जो धारण करेंगे, लागू करेंगे, तब वही कर्मों के बंधन को नष्ट कर सकते हैं। जिसके लिए मुरली में ये बात बोली है, अगर श्रीमत पर पूरा चलते हैं तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। लेकिन इसमें देखना होगा कि मुरलियों में जैसा श्रीमत दिया है क्या हम पूरी तरह से हर कर्म के लिए उसे लागू करते हैं। और जब ऐसे करेंगे तब वही कर्म योगी बनने के कारण कर्मों के बंधन से नष्ट हो जाएंगे, अर्थात बंधन में नहीं फंसेंगे। जो इस दुनिया के दुख है, अशांति वाला जीवन है, उसे पार कर जाएंगे और स्वस्थिति में टिक जाएंगे। अगला श्लोक है दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 40। नेहा अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात
इस योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं होता। इस कर्म योग की धारणा का अल्पांश भी पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग अनुसार अनेक जन्मों के महान भय से रक्षण करता है। योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। इसमें पहले श्लोक से कनेक्टेड श्लोक है। अगर श्रेष्ठतम मत से युक्त होते हैं, श्रीमत को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो कर्म बंधनों को नष्ट कर देंगे। ऐसे कर्म योग में जो जुड़ते हैं, तो उनके लिए बताया उनके पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता और उल्टा फल भी नहीं होता, अर्थात ऐसे कोई विघ्न नहीं आते हैं। और ये जो कर्म योग है, अर्थात खुद को आत्मा समझ करके परमात्मा में पूरा बुद्धि योग जोड़ना और फिर कर्म करना, इसे ही कर्म योग बोला हुआ है। इस कर्म योग की धारणा का अल्प अंश भी महान से महान भय से रक्षण करता है। सबसे महान भय है विनाश के समय जो महामृत्यु या महाकाल मंडराता है या प्राकृतिक आपदाएं बहुत भयंकर रूप से विकराल रूप धारण करती है। तो ऐसे समय में भी कर्म योगी जो होंगे, जिन्होंने अपने अंदर परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ के जो ऊर्जा भरी है, तो उसके कारण महान से महान भय से रक्षा हो जाती है। इसके लिए बोला है योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। आगे का श्लोक है दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 41। श्लोक है व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अर्थात हे कुरुवंशीय हर्षदाता प्रहलाद, इस योग में निश्चयात्मक ज्ञान एक से आता है, अतः श्रीमत एक अद्वैत शिव बाबा की ही है। जबकि धर्म निरपेक्ष अनिश्चयी लोगों की मते निश्चय ही अनेक द्वैतवादी विधर्मों से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की असंख्य है। कर्म योग में श्रेष्ठ मत तो एक ही है, जो गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है। तो उस शिव बाबा के द्वारा ही वो श्रेष्ठ मत मिलती है। और श्रेष्ठ मत अर्थात ही ज्ञान है, और उस ज्ञान को जो जीवन में धारण करते हैं, उनकी ही महान भय से रक्षा होगी। लेकिन बताया यहाँ पे जो धर्म को मानते नहीं, धर्म निरपेक्ष है, अर्थात कोई धर्म से अपेक्षा नहीं रखते, कोई धर्म पे जो विश्वास ही नहीं रखते, तो ऐसे अनिश्चयी लोगों की मते निश्चय ही अनेक शाखाओं की असंख्य है। वास्तव में रिलीजियन इज माइट कहा जाता है। धर्म में ताकत होती है, धारणाओं में ताकत होती है, और जो पवित्र सत्य सनातन धर्म है उसमें ताकत है। लेकिन यहाँ पर जो कोई धर्म को मानते नहीं है, ऐसा जो पवित्रता को मान्यता देने वाला धर्म है, वास्तव में धर्म तो वो है जिसमें सही धारणाएं हो। और यहाँ पर ऐसे अनिश्चयी लोग कोई भी धारणाओं को मान्यता नहीं देते, तो ऐसे विधर्मों से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की मते अनेक है। अर्थात ही सनातन धर्म के अलावा कल्पवृक्ष में जितने भी टालियां निकलती है, तो वह सब देहधारी धर्म पिताएं अपने अपने मत मतांतर फैलाते हैं, और वो शाखाएं उनके मत अनेक है। जिसके लिए श्लोक के समय हमने सिलेक्टेड पॉइंट भी सुने हैं कि ऐसे अनेक जगह जहाँ बुद्धि भटकते रहेगी, तो बताया दुर्गति होगी, क्योंकि सत्य एक है, एक जगह टिक
के रहेंगे तब ही श्रीमत से सदगति होगी। और अनेक मनुष्य मतों से, जहाँ अनेक शाखाओं की विधर्मों से निकली हुई मतें अनेक है, तो उससे दुर्गति हुई होगी। इसके बाद आगे का श्लोक है दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक, 42 नंबर श्लोक। याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपस्थितः वेदवादरताः पार्थ नान्यत् अस्ति इति वादिनः। अर्थात हे पार्थ, वेद वाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं। ऐसा कहने वाले मंदिर मूर्ति पूजाहीन ब्रह्मा के भक्त अविवेकी जन है। ब्रैकेट में लिखा है बीकेस, जो ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं, पश्चिम के श्रीनाथ मंदिर में मालपुए खाने वाले भोगी है। अर्थात बताया कि ऐसे जो अनेक शाखाओं की मतें जहाँ अनेक हो जाती है, तो उसमें से ये कैटेगरी बताई कि ये जो वेद वाद विवाद में लिप्त रहने के सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं। मुरली में वार्तालाप में किसी ने पूछा है शास्त्रार्थ करना चाहिए या नहीं। इसके लिए शिव बाबा ने बोला शास्त्रों का अर्थ तो सिवाय शिव बाबा की कोई बता ही नहीं सकता है, तो पुरुषार्थियों को तो डिबेट करना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ऐसे तथाकथित ब्राह्मण है, वो ये सोचते हैं कि इस तरह से वाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं, अर्थात इसी के द्वारा हम स्वर्ग स्थापन करेंगे। तो मुरलियों का जो ऊपरी अर्थ जो समझ रहे हैं, बच्चा बुद्धि है, तो ऐसे आत्माएं जो है उनके लिए बोला हुआ है कि वो अविवेकी जन है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के जो फॉलोवर भक्त है, ऐसे कहने वाले, उनके लिए बताया कि जो मंदिर मूर्ति पूजाहीन ब्रह्मा के भक्त है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी अपने जीवन रहते रहते भगवान के पाठ को, शिव बाबा को यथार्थ रीति पहचाना नहीं, तो इसीलिए ही पूरा पुरुषार्थ न कर पाए, तो उनकी मंदिर मूर्ति नहीं बनती, न पूजा होती है। और उनके जो फॉलोवर है, जो मुरलियों की बातों को ऊपर से ही उठा रहे हैं, थर्ड क्लास मुरली को ही जो ब्राह्मण दुनिया के वेद है उसे मान्यता दे रहे हैं, तो अविवेकी जन है, अर्थात भगवान के पाठ को नहीं पहचानते हैं और सत्यता को छुपाते हैं। इसके लिए बताया कि वो फली फूली मीठी वाणी बोलते हैं, लेकिन जो सत्य है वो तो कड़वा होता है, अर्थात भगवान के सही पाठ को पहचानने की उनमें क्षमता नहीं है, क्योंकि वो उसी भक्ति मार्गीय क्रियाकांड में ही लिप्त रहते हैं, या थर्ड क्लास मुरली की जो बातें हैं उसी में ही वो लिप्त रहते हैं। आगे 43 नंबर श्लोक, 43 नंबर श्लोक। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। अर्थात वे सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले हैं, स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है। श्रीनाथ जैसे परमार्थ रहित व सांसारिक 56 भोग वाले भोगेश्वर्य प्राप्ति हेतु जन्म जन्मांतर के कर्म फल प्रदायी विशेष स्वाहा स्वाहा आदि जैसी फालतू क्रियाकांड आदि की बहुत बातें करते रहते हैं। इनके लिए बताए कि जो फूली फूली मीठी वाणी बोलते हैं और जो श्रीनाथ मंदिर के मालपुए खाने वाले भोगी है, ऐसी आत्माएं जो वेदवाद में लिप्त रहते हैं, तो सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले हैं, जो विनाश होने वाला संसार है। जो मुरली में तो शिव बाबा ने बोला है, ये जो भौतिक आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब विनाशी है, और ऐसी विनाशी संसार की जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं,
उसी में जो उलझे रहते हैं और स्वर्गीय सुख पाना ही जो परम पुरुषार्थ मान रहे, और श्रीनाथ जैसे परमार्थ रहित सांसारिक 56 भोग वाले भोगेश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु ही जो भक्ति मार्गीय ऐसी क्रियाकांड वगैरह करते हैं, अर्थात स्वार्थी बन जाते हैं, अपने स्वार्थ हेतु ही जीवन जीते हैं, तो वह सब परमार्थ रहित है और फालतू क्रियाकांड कर रहे हैं। और साथ में ही ऐसे जो करने वाले हैं वो इसी दुनिया के सुखों में ही लिप्त रहते हैं। आगे आज का श्लोक 44 नंबर का, 44 नंबर का, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम दया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थात उस मीठी वाणी से खींचे चित्त वाले और दैहिक भोग ऐश्वर्य में अच्छे से आसक्त जनों की सरासर दिखावटी और झूठी परंपराओं में आसक्त ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि कभी भी आत्मा के 84 जन्मों की संपूर्ण गहराई रूप समाधि में स्थित नहीं होती। अर्थात ऊपर से श्लोक से कनेक्टेड ये अर्थ है, एक तो जो वेदवाद में लिप्त रहते हैं ऐसी आत्माएं अविवेकी जन है, तो सत्यता को न पहचानने के कारण मीठी वाणी बोलते हैं और सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले हैं, जो भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु ही सारे कर्म कांड करते हैं। ये जो दुनिया है, कलयुग में तो झूठ का बोलबाला ज्यादा होता है और ऐसी झूठी परंपराएं जिससे कोई प्राप्ति नहीं होती है, ऐसी परंपराओं में ही जो लिप्ते रहते हैं, आसक्त रहते हैं और दैहिक भोग ऐश्वर्य में ही जिनकी बुद्धि लगी हुई है, अर्थात जो देह में उलझे रहेंगे, देह के सुख में उलझे रहेंगे, तो वह आत्मा को सही मायने में न पहचानने के कारण, आत्मिक स्थिति में पूरी तरह से न टिकने के कारण अपने 84 जन्मों की जो पूरी गहराई रूप समाधि में स्थित होना है, अर्थात जो अपने पार्ट का रियलाइजेशन करना है, वो नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए ही जो ऊंची से ऊंची प्राप्ति होनी चाहिए, संगम भी स्वर्ग में, तो वो प्राप्ति भी वो आत्माएं नहीं कर सकती है। ये हो गया इस हफ्ते की श्लोक का रिवीजन। श्लोक नंबर 39 से श्लोक नंबर 44 तक कल के टेस्ट के लिए श्लोक है। आगे कल हम परम धाम का सिलेक्टेड क्लिप सुन रहे थे, उसमें से एक सिलेक्टेड क्लिप बाकी है, उसे सुन के फिर आगे बेसिक कोर्स का रिवीजन करते हैं। VCD नंबर 34, VCD नंबर 34, VCD नंबर 34 में शुरू में ही 1 मिनट के बाद ही पॉइंट है। ये बाप कौन है? अपने अपने जिस्मानी बाप तो सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन ये जो मुरली में मीठे मीठे बच्चे कहने वाला बाप है, वो इस दुनिया का बाप नहीं है। इस दुनिया में होते हैं जिस्मानी बाप, और वो है रूहानी बाप। रूहों की दुनिया से आने वाला बाप। ये रूहानी दुनिया कहाँ होती है? जिस्मानी दुनिया तो यहाँ है, रूहानी दुनिया कहाँ है? अंग्रेजों में उस रूहानी दुनिया को कहते हैं सुप्रीम एबोड, सोल वर्ल्ड। मुसलमानों में उसको कहते हैं
सातवां आसमान अर्थ, खुदा अर्थ में रहता है, फर्श में नहीं रहता। और हिंदुओं में उसको तो कहते हैं परम धाम, जहाँ से वो रूहानी बाप आता है, ब्रह्मलोक। उस ब्रह्मलोक से जहाँ आत्माएं बिंदु बिंदु रूप में, स्टार रूप में रहती है, वहाँ उनके जिस्म नहीं होते, शरीर नहीं होते। गीता में उस लोक का वर्णन भी किया गया है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसका अर्थ है, उस ब्रह्मलोक में जो रूहानी बाप का घर है, हम आत्माओं का घर है, वहाँ न सूरज चांद सितारों का प्रकाश पहुँचता है, न अग्नि का प्रकाश पहुँचता है। सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे वो परम धाम है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। गीता में ऐसा श्लोक आया है। भगवान स्वयं कहता है कि मैं इस पाप की दुनिया का रहने वाला नहीं हूँ, मैं ऊंचे से ऊंचे धाम का रहने वाला हूँ। गाते भी हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, फिर भूल जाते हैं। ये मीठे बच्चे किसने कहा? बाप ने कहा। ये बाप कौन है? अपने अपने जिस्मानी बाप तो सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन ये जो मुरली में मीठे मीठे बच्चे कहने वाला बाप है, वो इस दुनिया का बाप नहीं है। इस दुनिया में होते हैं जिस्मानी बाप, और वो है रूहानी बाप। रूहों की दुनिया से आने वाला बाप। ये रूहानी दुनिया कहाँ होती है? जिस्मानी दुनिया तो यहाँ है, रूहानी दुनिया कहाँ है? अंग्रेजों में उस रूहानी दुनिया को कहते हैं सुप्रीम एबोड, सोल वर्ल्ड। मुसलमानों में उसको कहते हैं सातवां आसमान अर्थ। खुदा अर्थ में रहता है, फर्श में नहीं रहता। और हिंदुओं में उसको कहते हैं परम धाम, जहाँ से वो रूहानी बाप आता है, ब्रह्मलोक। उस ब्रह्मलोक से जहाँ आत्माएं बिंदु बिंदु रूप में, स्टार रूप में रहती है, वहाँ उनके जिस्म नहीं होते, शरीर नहीं होते। गीता में उस लोक का वर्णन किया गया है।
न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद्दत्तान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसका अर्थ है उस ब्रह्मलोक में जो रूहानी बाप का घर है, हम आत्माओं का घर है, वहाँ न सूरज चांद सितारों का प्रकाश पहुँचता है, न अग्नि का प्रकाश पहुँचता है। सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे वो परम धाम है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। गीता में ऐसा श्लोक आया है। भगवान स्वयं कहता है कि मैं इस पाप की दुनिया का रहने वाला नहीं हूँ, मैं ऊंचे से ऊंचे धाम का रहने वाला हूँ। गाते भी हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, फिर भूल जाते हैं। आगे बेसिक कोर्स देखते हैं। बेसिक कोर्स में पहले रिवीजन देखेंगे, उसके बाद जो समय है उसमें एक टॉपिक। बात चल रही थी इस हफ्ते कि मनुष्य जो है अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, परमात्मा जानते हैं, जिसके लिए हमने श्लोक देखा था चौथे अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 5। इसमें बात आई है कि परमात्मा जो है, आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती है, परमात्मा नहीं आते हैं। इसीलिए वो सभी जो नंबरवार अर्जुन है उनके जन्मों को जानते हैं। इसी में ही त्रिकालदर्शी का श्लोक भी देखा था, 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 26। इसमें भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, इसीलिए वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानते हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि है, और इसीलिए वो मनुष्यों के जन्मों का ज्ञान दे सकते हैं। अभी आगे ये सारी बातें तो हमने परम धाम के टॉपिक में समझी है कि आत्माएं और परमात्मा का बीच में क्या अंतर है, इसे हमने पिछले हफ्ते समझा था। उसमें टॉपिक रह गया था कि आत्माएं जो है वो जन्म मरण के चक्र में आने के कारण क्षरित होते हैं और परमात्मा नहीं आते जन्म मरण के चक्र में। देह की दुनिया से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो अक्षर है, सुप्रीम अथॉरिटी है। अभी बात चल रही थी कि परम धाम में आत्माओं का जो सेटिंग है, आत्माओं का क्रम है, और जैसे चित्र में 3 लोग के दिखाया है कि आत्माओं को एक तो सेटिंग में दिखाया हुआ है, दूसरी बात यहाँ सृष्टि पर आत्माएं जिस तरह से भी पार्ट बजाती है उसी आधार से परम धाम में उनका क्रम निश्चित होता है। जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, जितनी भी भोगी आत्माएं हैं, वो
जितना सृष्टि मंच पर श्रेष्ठ कर्म करेगी, बुद्धि से जितना ऊंची रहेगी, तो उतना ही वो भगवान के नजदीक रहने वाली होती है। और जितना जो सृष्टि रंग मंच पर नीचा नीचा कर्म करने वाली होती है, बुद्धि का स्तर जिनका जितना नीचा होते जाता है, उनकी संख्या भी जास्ती होती जाती है। और धीरे धीरे वो आत्माएं जिस तरह से दिखाया है पर 3 लोक के चित्र में, उल्टा जो वृक्ष है वो नीचे की ओर बढ़ा हुआ दिखाया हुआ है। और परम धाम में भी जो आत्माओं का सेटिंग है, उसमें भी नीचे की ओर संख्या ज्यादा है, क्योंकि श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले कम और नीचा पार्ट बजाने वाले ज्यादा होते हैं। अभी बात है कि ये जो आत्माएं है परम धाम में, वो किस आधार पर उच्च नीच होती है। एक तो बुद्धि का बताया, दूसरी बात है कि जो आत्मा जितनी सूक्ष्म होगी उतनी ज्यादा पावर वाली होगी, और पृथ्वी से उतनी ज्यादा ही वो दूर जा सकेगी, 5 तत्वों के आकर्षण से भी उतनी ही दूर जा सकेगी। जैसे ही सिलेक्टेड क्लिप में भी हमने सुना था कि परम पृथ्वी गोल है, उसके ऊपर आसपास पूरा परिधि में वायुमंडल है, उसके ऊपर स्पेस है जो सूरज चंद्र सितारों की दुनिया है, और उसके ऊपर ऊपर जितना जाएंगे वो अनंत आकाश है। और उसमें जितनी जो आत्मा ऊंची स्टेज वाली बुद्धि से परे रहने वाली होगी, वो परम धाम में उतना ही ऊपर होगी। और जैसे सुप्रीम सोल वो पूरा परिधि को घेर के रहते हैं, उनको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता है, तो इसी तरह से जो आत्मा जितनी परे से परे पार्ट बजाने वाली होगी, तो वो अपने से नीचे वालों को अपने परिधि में रखती है, अर्थात कंट्रोल में रख सकती है। जिसके लिए बताया कि इसी हिसाब से बुद्धि की कैटेगरी, बुद्धि की लेवल के हिसाब से परम धाम में आत्माओं का सेटिंग रहता है। तो उसमें पहले श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं रहेगी, उसके बाद कैटेगरी धीरे धीरे अलग अलग जो धर्मों की आत्माएं हैं, जितना जितना उनकी बुद्धि की स्टेज नीचे होती जाती है, उतना उतना ही वो नीचे नीचे की ओर दिखाई गई है। और उससे नीचे फिर जानवर है, पशु पंछी है, उनकी आत्माएं, उसके बाद कीड़े मकोड़े, फिर कीटाणु, ऐसे धीरे धीरे जिनकी जैसी चैतन्यता कम, समझ शक्ति कम, तो ऐसी ऐसी नीचे कैटेगरी की आत्माएं उतना नीचे की ओर है, अर्थात पृथ्वी और उनका जो डिस्टेंस है वो नजदीक रहेगा, क्योंकि वो कम चैतन्यता वाली होती है, कम बुद्धि वाली होती है। उससे नीचे पेड़ पौधों की आत्माएं हैं, पेड़ पौधों में भी आत्मा रहती है। इसकी खास बात कि पेड़ पौधों में आत्मा रहती, हो सकता है जिज्ञासु इस बात को पूछे, तो इसका प्रूफ ये है कि जैसे पेड़ की अगर कोई टाली काट देते हैं तो एक तरफ से वो सूखने लगता है, तो चैतन्यता है उनमें, लेकिन और प्राणी और जो भी चैतन्य आत्मा है उनकी तुलना में जैसे बुद्धि की लेवल होनी चाहिए, या और जो इंद्रिया है, ये तो बताया मनुष्यों की तुलना में, और जो भी कैटेगरीज है योनिया है, उनमें तो इंद्रिया भी कम, समझ कम, बुद्धि की पावर कम रहती है। इस हिसाब से दूसरी बात है कि पेड़ों में जैसे अपनी जाति को बढ़ाने की क्षमता है, कलम काट के लगाते हैं तो भी पेड़ बढ़ते हैं, बीजारोपण होता है, तो उससे भी पेड़ पौधे अपनी जो जाति है उसको बढ़ाते हैं। तो इस हिसाब से उनमें जो चैतन्यता है, इस हिसाब से बताया कि पेड़ पौधों में भी आत्माएं रहती है, लेकिन वो और योनियों की तुलना में बहुत कम समझ वाली है, इसीलिए वो नीचे नीचे की ओर रहती है। और जितनी जो ऊंची स्टेज वाली आत्मा होगी वो परम धाम से सृष्टि पर, सात्विक सृष्टि पर पहले आती है, और जितना जो तामसी आत्माएं होगी वो उतना ही
बाद में आती है। अब इसके बाद हमने समझा था कि परम धाम में जो आत्माओं का सेटिंग है और नीचे जो उल्टा वृक्ष दिखाया है उसका कोई कनेक्शन है क्या? जैसे अभी तक हमने समझा कि आत्माएं जितना श्रेष्ठ और नीच कर्म करने वाली होगी उसी हिसाब से परम धाम में उनका सेटिंग रहता है, लेकिन कर्म तो यहाँ किया जाता है सृष्टि पर। यहाँ सृष्टि पर ही उनका ये स्टेज नोंद हो जाती है, क्योंकि ये सृष्टि रूपी रंगमंच है और यहाँ पर आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते आते अपना पार्ट बजाते रहती है। और जितनी जो आत्मा देह बनने आएगी उतना ही वो विकारों में लिप्त होकर के नीचा पार्ट बजाने लगती है। और जो आत्माएं कुछ ऐसी कैटेगरीज है वो इतना जल्दी नीचे नहीं गिरती है, बुद्धि से परे से तरे रहती है, तो उनको भी यहाँ मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में उल्टे वृक्ष के रूप में दिखाया है, क्योंकि इसमें जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर है, बीज है वो ऊपर की ओर है और शाखाएं ऊपर शाखाएं, जो पत्ते हैं जो बढ़ते रहते हैं वो नीचे की ओर दिखाए गए हैं। इसी के लिए गीता का 15वें अध्याय का पहला श्लोक अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 हमने देखा था, जिसमें ये बात आई है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष उल्टा क्यों दिखाया हुआ है। इसके बाद इसी से कनेक्शन बताया कि यहाँ जो सृष्टि में कर्म करने वाली आत्माएं हैं, जैसा कर्म करेगी उसी हिसाब से उनका परम धाम में सेटिंग है। परम धाम का तो कोई चित्र देख नहीं सकता है, क्योंकि वह भौतिक आंखों से कोई पहुंच ही नहीं सकता है। तो यहाँ ही वो सब बातें कर्म के आधार से वाइब्रेशन संकल्प जो भी सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है और उसी आधार से सृष्टि पर जैसे जैसे जिनका पार्ट क्लियर होगा उसी आधार से परम धाम में भी उन आत्माओं का सेटिंग होता है। आगे है ये जो बताया कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में यहाँ आत्माएं जन्म मरण के चक्र में लगातार आते रहती है, वैरायटी पार्ट बजाते रहती है। एक बार कोई आत्मा परम धाम से आ जाती है तो वो इस देह के पिंजरे में बंधने के कारण, जो हमने पहले भी देखा, प्रकृति का जो सत्वस्तम गुण है, ये गुण जो है वो देह में आत्मा को बांध देते हैं और वो यहाँ ही जन्म लेते रहती है। जब तक उनका वो अपना जन्म मरण का चक्र पूरा न हो तब तक 4 सीन का ये जो ड्रामा है यहाँ ही वो पार्ट बजाते रहते हैं और शरीर रूपी वस्त्र बदलते रहते हैं। अब ये जो जन्म मरण का चक्र है आत्माओं का, इसके बारे में एक गलतफहमी मनुष्यों में फैली हुई है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। ये बताया जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद ही एक श्रेष्ठ मनुष्य जन्म मिलता है। अगर ये बात सच है, वास्तव में ये जो गलतफहमी है, जैसे बताया और भी ऐसी गलतफहमियां हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है, या तो गीता के भगवान के बारे में ऐसी बहुत सी गलतफहमियां लोगों के मन में फैली हुई है। भक्ति मार्गीय जो भी भक्त है उनके मन में भी, तो उन बातों को ही भगवान का ज्ञान के आधार से प्रूफ करना है कि ये जो मान्यताएं है गलत है, और अगर फैली है तो क्यों फैली है। तो सबसे पहली बात, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? अगर ये मनुष्य जन्म केवल यही लास्ट जन्म ही श्रेष्ठ जन्म मिला हुआ है, लोग ऐसे कहते हैं कि एक ही बार मनुष्य जन्म मिलता है, अगर ऐसे है तो सभी को एक ही बार मिला हुआ है, तो क्या सभी इस सृष्टि पर जितनी भी जनसंख्या है सब इस जन्म को श्रेष्ठ अनुभव कर रहे हैं? सभी यही कहेंगे नहीं, क्योंकि तन से मन से कोई ना कोई एंगल से हर मनुष्य दुखी है। तो फिर ये श्रेष्ठ जन्म है, ये कब के लिए बोला हुआ है और ये एक ही जन्म है, ये कैसे साबित होता है?
दूसरी बात है कि मनुष्य आत्मा दूसरे दूसरे जानवर पशु पंछियों के योनियों में जाती है। अगर ये सच है तो उसके जाने का क्या कारण है? तो उसका कारण लोग ऐसे बताते हैं कि मनुष्य जन्म तो मिला लेकिन उसमें अच्छे कर्म नहीं किए, तो पाप कर्मों का दंड भोगने के लिए अन्य योनियों में जाना पड़ता है, दूसरे दूसरे योनियों में। तो ये बात भी वास्तव में गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मनुष्य को पाप कर्मों का दंड भोगने के लिए अलग अलग योनियों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही, मनुष्य जन्म में ही दुख भोगता है। वो कैसे? जैसे उदाहरण के लिए अगर टैली करें तो आज जानवर मनुष्यों की तुलना में ज्यादा सुखी है। जैसे बताया, दुनिया में कहते हैं कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे चिल्लाते हैं। जैसे आज देखते हैं बहुत अमीर लोग कुत्तों को पालते हैं, बिल्ली को, कोई न कोई जानवर को पालते हैं और उनकी देखभाल के लिए अलग से नौकर रखे जाते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं कुत्ते। तो फिर मनुष्यों के लिए आज ऐसी सुविधाएं नहीं है। जानवरों पे लोग बहुत जल्दी दया करते हैं, तो ये कैसे माना जाए कि जानवर योनि में जाके दुख भोगना पड़ रहा है? ये बात गलत साबित हो जाती है। दूसरी बात है, जितना आज मनुष्य दुखी है तो अपने पापों का दंड खुद मनुष्य जीवन में वो भोग रहा है। तन की, मन की, धन की, समाज, सरकार, प्रकृति, संबंधों की हर प्रकार की दुख, चिंताएं, समस्याएं मनुष्य के पास है और इसी के कारण आज मेंटल टेंशन से लोग मेंटली डिप्रेशन में आ रहे हैं। इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जानवरों को ये सब बातों का दुख है। जो जंगल में रहते हैं जानवर, उनको ना टैक्स की चिंता, ना रोटी कपड़ा मकान की चिंता। और अगर मनुष्यों के संपर्क में जो भी जानवर है उनको भी तो इन सब बातों की कोई चिंता नहीं। अगर प्रकृति की कोई आपदाएं आती है तो मनुष्य को ज्यादा चिंता होती है, क्योंकि इंद्रियां ज्यादा है तो सुख भी ज्यादा भोग सकता है मनुष्य और दुख भी ज्यादा भोग सकता है। लेकिन जानवरों के ऊपर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो हम रोज के जीवन में भी देखते हैं। अगर कोई मनुष्य या भिखारी के रूप में, जो गरीब रूप में जन्म ले रहे हैं, तो वो अपने पापों का दंड ही तो भोग रहे हैं। कोई ऐसे भी है जो लूले, लंगड़े, अंधे के रूप में पैदा होते हैं, वो अपने पापों का दंड ही तो भोग रहे। ये तो दुनिया में भी ये बातें प्रचलित है। अगर बहुत कोई दुखी दिखता है, विकलांग दिखता है या ऐसे ऐसे जन्म मिलता है तो उसे लोग कहते हैं ना कि इनके कर्मों का दंड है, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया होगा। कोई बहुत अति के गरीब है, खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, एक टाइम की रोटी भी नसीब नहीं है, तो ऐसों के लिए कहा जाता है नहीं दरिद्र सम पातक पूंजा। लोग कहते हैं पापों का दंड भोग रहे हैं। तो जब मनुष्य रूप में ही लोग अपने पापों का दंड भोग रहे हैं तो अलग योनियों में जाने की क्या आवश्यकता है? वैसे देखा जाए तो और योनियों के जो जानवर है जिनमें थोड़ी चैतन्यता है, जैसे संपर्क में आने वाले जानवर है, बंदर है, कुत्ता है, इन लोगों में फिर भी वो लोग अपना जीवन आराम से व्यतीत कर रहे हैं और साथ में उनको तो सेंस भी नहीं रहता है सुख दुख का, कुछ भी कोई असर भी नहीं पड़ता है। अगर जानवरों पे कोई डंडा भी चला दे तो थोड़ा सा वो विपरीत रूप में आक्रमण करेंगे और लेकिन वहां से चले जाएंगे। कोई दुख मनाते हो, शोक मनाते हो, ऐसे तो नहीं होता है जानवरों में, लेकिन मनुष्यों में ये सब सेंस रहता है। अगली बात, पापों का दंड भोगने के लिए अगर अलग योनियों में जाने का नियम बना हुआ होता, यदि विधान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, सब मनुष्य तो इस बात को जानते हैं, तो पुरातन जमाने से ही ये मान्यता चली आई है 84 लाख योनियों की। तो फिर गलत कर्मों का दंड देने के लिए मनुष्य जाति में, मानवीय समाज में नियम क्यों बने हुए? पुराने जमाने में राजाएं भी दंड देते थे, जेल में डालते थे, फांसी पे चढ़ाते थे
और अब तो इतना समाज आगे बढ़ चुका है कि हर एक कर्म के लिए संविधान बना हुआ है। हर पाप का दंड संविधान के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो जो बनाने वाले हैं वो भी तो मनुष्य है। वो क्या नहीं जानते कि 84 लाख योनियों से मनुष्य जाते हैं तो जन्म लेकर के दंड तो भोगेंगे, इस जन्म में छोड़ दे सबको। अगर ऐसे हो तो अभी ही इतना संविधान बनने पर भी अत्याचार, हिंसाचार, पापाचार इतना अति को पहुंचा हुआ है। और अगर इस तरह छोड़ दिया जाए तो ये दुनिया जो अभी नरक है वो तो फिर देखने लायक, सुनने लायक ही नहीं रहेगी। तो वास्तव में पापों का दंड भोगने के लिए अलग योनियों में जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य मनुष्य रूप में ही पापों का दंड भोगता है। तो फिर जब वो अलग योनियों में नहीं जाता है तो ये मान्यता प्रचलित ही क्यों हुई फिर 84 लाख योनियों की? इसके लिए बताया, इसलिए क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आते आते मनुष्य जानवर की तरह जिंदगी जीने लगता है। इतना ज्यादा मेंटेलिटी उसके नीचे गिर जाती है कि वो अपने ही जीवन में पशु जैसा जीवन जीने लगता है। जैसे गधे की तरह भार उठा रहा है, लोग कहते भी है गधे की तरह जीवन हो गया है। शेर की तरह हिंसक खूंखार बन चुका है। शेर फिर भी अगर अपना एक बार हिंसा करके पेट भर गया तो कई दिनों तक भी जैसे शेर फिर भी अपना अगर पेट पूर्ति हो जाए तो स्वार्थी नहीं बनता है, लेकिन मनुष्य उससे भी बदतर अपने स्वार्थ के लिए चाहे कितना भी अपने पास धन संपदा हो तो भी हिंसक खूंखार बन चुके। आज जो भी हिंसाचार हो रहा है तो वो इसी कारण हो रहा है क्योंकि स्वार्थ, देह की पूर्ति हेतु। तो शेर से भी खूंखार हो गया है, कीड़े मकोड़ों की तरह दुखदाई हुए हैं। जैसे बताया बिच्छू पे आक्रमण कोई करे तो ही डंक मारे, लेकिन मनुष्य तो बिना कारण ही औरों को डंक मारते हैं। सर्प की तरह विषैले हो चुके हैं, जो लोग कहते भी है अपनी दैनिक भाषा में कि सांप की तरह दो मुंह है। बंदर की तरह विकारी हो चुका है, अति का मोही, लोभी, कामी हो चुका है। तो मनुष्य ही पशु की तरह अपना जीवन जी रहा है। 84 लाख जो भी अलग अलग कैटेगरीज के हैं, मुर्गियों में तो शिव बाबा इन सब बातों का क्लैरिफिकेशन देते ही है। तो इस तरह से मनुष्य का जीवन हो चुका है। तो वास्तव में इसीलिए ही ये प्रचलन हो गया 84 लाख योनियों में जाते हैं। वास्तव में मनुष्य को योनि बदलने की आवश्यकता नहीं है कि वो अलग से कोई योनि बदल के जन्म ले, बल्कि वो मनुष्य बन कर के भी ऐसे अलग अलग जानवर या कीड़े मकोड़ों वाला पार्ट अपने कर्मों के कारण बन रहा है, ऐसे हो चुका है। इसीलिए बताया मनुष्य की पशु जैसी प्रकृति और भाग्य हो सकता है, लेकिन योनि नहीं बदल सकती है। माना ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा, सभी के अंदर आत्मा तो है, लेकिन मनुष्यों की आत्मा की जाति अलग है और जानवर, पशु, पंछी, कीटक, मकोड़े, उनकी आत्मा रूपी बीज की जाति अलग अलग है। तो उसका क्या कनेक्शन है इससे, इसे हम अगले हफ्ते देखते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।